Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. So, today we are going to talk about 10th class physics book, unit number 10, thermal physics, and we are going to solve exercise numerical problems. So, 10.1 में कहता है a metal rod of length 1 meter. एक चीज़ बताई उसने, फिर कहता है एक्सपैंड्स बाय, यही लेंथ एक्सपैंड्स बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे उसने कहा कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, जितने भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें स्टेटमेंट में और ऑलमोस्ट यही चीज़ें होंगी कि कुछ डाटा उसने दिया होगा, कुछ आपने लास्ट पे कोई एक चीज़ आपने फाइंड करनी होगी। ठीक, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इसको फोकस से आप देखें कि ये किस तरह से आपने इसको करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप, अगर मैंने ये जो इमेज यहाँ पे लगाई है साथ, इस पे ज़रा आप फोकस करें तो इमेजिन करें कि ये आपकी वही मेटल रॉड है जिसके बारे में वो न्यूमेरिकल में बात कर रहा है। ये मेटल रॉड की जो इनिशियल लेंथ है वो 1 मीटर है, और जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया 20 से 120 डिग्री में किया तो ये जो इसकी एक्चुअल लेंथ थी ये एक्सपैंड कर गई, और जो एक्सपैंड करने के बाद ये जो इसका हिस्सा ये वाला है ये एक्सपैंड हुआ है। ये इतना हिस्सा जो है ये 0.02 मीटर है जो न्यूमेरिकल में बता रहा है, और ये डेल्टा एल है आपका। देखिए, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड को एल नॉट से डिनोट करेंगे जो 1 मीटर है। इंक्रीज इन लेंथ ये है, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल जो कि 0.02 मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, फाइनल टेम्परेचर आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, ग्रेड है। इनिशियल को टी नॉट से और फाइनल को टी से, या आप इसको T1 से, इसको T2 से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जब आपने फाइंड करना है तो आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है, मीन्स फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो आप टी माइनस टी नॉट कर लें या T2 माइनस T1 कर लें, एक ही बात है। आपको जो आसान लगे आप कर सकते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने सिर्फ डाटा पुट करना है फार्मूला में। फार्मूला आपकी बुक में जो ये दिया गया हुआ है ये आपने यूज़ करना है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है? जो इंक्रीज हुई थी आपकी लेंथ, ये देखिए इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल 0.02 मीटर। उसके बाद एल नॉट क्या है? इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड है, एल नॉट 1 मीटर। और डेल्टा टी हमने फाइंड आउट किया है, ये इनिशियल लेंथ है, और ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आपने इसको सिर्फ सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और रूल ये 10 की रेज -4 क्यों लिखा है? क्योंकि हम इस डेसिमल को हमने 4 प्लेसेस यहाँ से मूव किया, शिफ्ट किया, यहाँ पे लेके आए हैं। और रूल ये है साइंटिफिक नोटेशन में कि अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो 10 रेज टू द पावर में जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है। तो 4 पोजीशन इसको मूव किया तो -4 आ जाएगा, और इसका साथ यूनिट आपने लाजमी लिखना है। ये आपका आंसर आ गया पर केल्विन। ओके, 10.2 में उसमें कहता है कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने एक पिक्चर साथ अटैच की है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इमेजिन करें कि ये इस वाटर टैंक में या बॉटल में, इमेजिन करें ये एक कंटेनर है। कंटेनर होल्ड्स अ 1 लीटर ऑफ वाटर, इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? अब इसका उसने पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होगा ये बताया एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया है तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? assuming that assuming water's coefficient of volume expansion is, ये उसने हमें बीटा भी दे दिया है। अब उसने हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर दिया है, और हमें वॉल्यूम दिया है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो कि है 1 लीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस सारी आपने गिवन डाटा में लिखनी है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि 1 लीटर था उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में आपने लाजमी कन्वर्ट करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो आप लिखेंगे। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, ये सिंपली आपने वैसे ही कैलकुलेट करना है, आपके ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे? हमने तो फाइंड करना है वी, तो जो वी फाइंड करना है तो अगर ये फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे तो वी है ही नहीं है, यहाँ पे तो डेल्टा वी है, बी वी नॉट। तो मेरे पास जो डेल्टा वी का फार्मूला जो मुझे जो वी फाइंड करने के लिए जो मुझे बुक से फार्मूला मिलता है वो ये है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ से मुझे वी की वैल्यू मिल जाती है। अगर वी को मैं इधर ही रहने देता हूँ और ये इधर जाके हो जाता है प्लस। ठीक, सो वी इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस वी। अब मेरे पास वी नॉट है, डेल्टा वी नहीं है, तो डेल्टा वी मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? डेल्टा वी मैं पहले इस फार्मूले से फाइंड आउट करूंगा। इसमें मेरे पास बीटा भी है, वी नॉट भी है, डेल्टा टी भी है। सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब डेल्टा वी आपके पास मौजूद है और आपके पास वी नॉट भी मौजूद है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप उठा के क्या करेंगे? इस फार्मूला में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 12.6 और साथ क्या करेंगे? 1000 आ जाएगा वी नॉट की जगह पे, और उसके बाद आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड? ये 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसको आप इस फार्मूला की मदद से भी हल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद 10.3 है, स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर। इनिशियल जो उसकी लेंथ है रॉड की वो है 2 मीटर। जैसे इमेजिन कर लें 2 मीटर है,
ठीक। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी इनिशियल एंड 2 मीटर है। इफ इट्स कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर इसका अल्फा जो है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास एल नॉट मौजूद है इनिशियल लेंथ, उसके बाद कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मौजूद है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ये आपने चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया जो कि 80 डिग्री है। फाइंड एल आपने फाइंड करना है। सिंपली ये फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आप लगाएंगे और सिंपली सिर्फ आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। एल नॉट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि 1.2 को पहले 80 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 96 आएगा इंटू 10⁻⁻5। ये जो इसने लिखा है सिर्फ इसको साइंटिफिक नोटेशन को उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसमें तो क्या होगा कि मेरे पास ये देखें, अगर मैं इस डेसिमल को मूव करता हूँ 1 2 3 4 5 तो 96 इंटू 10⁻⁻5 ये वही आ गया। तो इससे आपने घबराना नहीं है, इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है और उसके बाद फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। जब इनको प्लस करेंगे तो दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाएगा और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आंसर आएगा, L इज इक्वल टू 2.00192 मीटर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 10.4 में वो क्या कहता है, अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर। कोई स्टील ब्रिज है वो एक्सपेंड, अब उसने जो जो चीज़ एक्सपेंड किया करती थी वो हम पहले हमें इनिशियल बताता था, फिर एक्सपेंशन बताता था कितना एक्सपेंड किया। अब थोड़ा सा चेंज किया, उसने क्या कहा है कि जो एक्सपेंड की हुई उसकी लेंथ है ब्रिज की वो उसने पहले बता दिया। स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि डेल्टा एल है, पहले बता दिया उसने। ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, इनिशियल इसकी जो लेंथ है वो है 100 मीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज क्या होगा। अब देखें जरा गौर से देखें आप कि अगर आप एल नॉट लिख लेते हैं गिवन डाटा में, डेल्टा एल लिख लेते हैं और आपकी बुक में दिया गया है टेबल 10.1 उसमें स्टील का जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर है वो दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन और आपने डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। आप सिंपली अपनी बुक पे जाएंगे, आपकी बुक में एक फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ से आप डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट, डेल्टा टी इधर ही रहेगा, ये जो आपके पास अल्फा और एल नॉट है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू एल नॉट। तो अब आपके पास ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एल नॉट की वैल्यू लगाएंगे, तो आपके पास जो डेल्टा टी आएगा वो आएगा 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ये यूनिट लाजमी लिखना है, अगर यूनिट लिखना आप भूल गए तो फिर आपके मार्क्स कम ही आएंगे। ओके बच्चों, और एक और बात है कि यहाँ पे आपने ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको आपने मीटर में कन्वर्ट लाजमी करना है। आप कैसे करेंगे, आप 5 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो आप ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लाजमी करनी है आपने कन्वर्जन। उसके बाद बच्चों 10.5 है, उसमें कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उसने कहा है कि हीट कितनी चाहिए, क्यू क्यू की बात कर रहा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg, ये मैथ्स बताया उसने। ठीक, केजी 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जॉल किलो पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा, उसके बाद आप डाटा लिखेंगे मैस ऑफ द आयरन बार में जो 2 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इसकी ये है, इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है, यहाँ से आप टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे जो कि हमने ऑलमोस्ट ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स में किया है, और उसके बाद हम हीट निकालेंगे क्यू, ये हमने क्यू निकाला है। आप सिंपली बुक पे जाएंगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा, सिंपली ये फार्मूला आपने लिखना है, एम मैस ऑफ द आपके पास मैस ऑफ द आयरन बार आपके मौजूद है, सी आपके पास मौजूद है, डेल्टा टी आपके पास मौजूद है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे सारी तो आपके पास 72,000 जॉल आ जाएगा। अब यहाँ पे 72 है और आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ पे डेसिमल हो 1 2 3 अगर और 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट आए हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखते हैं तो 10⁻³ आ जाएगा, और 10⁻³ जो होता है वो किलो के इक्वल होता है, जिसे हम 1000 भी कहते हैं। ठीक, तो इस वजह से फिर हम इसको 72 किलो जॉल लिखते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर। उसके बाद 10.6 में कहते हैं हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस। अब हमें कितनी हीट, फिर हमने क्यू ही फाइंड करना है, फिर हमने क्या फाइंड करना है, क्यू, टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस। ये समझ लें कि 500 ग्राम ऑफ आइस है आपके पास और आपने क्या करना है, इसको मेल्ट करना है, इसका पानी बनाना है आपने। ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 × 10⁻⁵ जॉल
किलो पर ग्राम इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। ठीक, अब उसके बाद मैथ्स ऑफ आइस आपके पास मौजूद है, आप इस किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 केजी आ जाएगा, और ये आपको जुबानी भी आनी चाहिए, ये वैल्यू जो लिखी हुई है। ठीक, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये लिखी हुई है। उसके बाद क्यू फाइंड आउट करना है, सिंपली आपकी बुक पे ये फार्मूला दिया गया है, ये आप लिखेंगे m क्रॉस LF, और पुटिंग दीज वैल्यूज वी हैव 0.5 इंटू 3.36 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 168 किलो जॉल आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज। अब वेपोराइजेशन की बात है, पहले हम बर्फ़ को लेके गए थे लिक्विड में, अब हमने वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हीट कितनी चाहिए कि हम कंप्लीटली वेपोराइज कर दें। 1 ग्राम अगर आपके पास वाटर है तो उसको हमने वेपोराइज करना है, तो कितनी हीट चाहिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये आपने उसने आपको वैल्यू दे दी है। ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मास ऑफ वाटर जो है आपके पास 1 किलोग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर LV आपके पास ये है। उसके बाद टू फाइंड में अगर आप जाएंगे, हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज वाटर, क्यू आपने फाइंड करना है। सिंपली आपकी बुक में ये फार्मूला दिया गया हुआ है इस टॉपिक में, तो Q इज इक्वल टू M क्रॉस LV, पुटिंग द वैल्यूज वी है, तो M की जगह पे 1 आएगा और LV की जगह पे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 10 की रेज़ टू द पावर 6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है, इस वजह से फिर इसने लिखा है 2.26 मेगा जॉल। ये आपका आंसर है। आपको अगर ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करें, आपको मिल जाएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो और कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह हम वीडियो अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।